बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये टेक्स्ट टूल के बारे में ये सारे टूल्स देखने हैं और इसके जी कोई भी हम लोगो वगैरह डिज़ाइन कोई भी इंटरनेट से लोगो उठा के तो उसको उसके अंदर टेक्स्ट को सेट करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बता देती हूँ। ये हमारे पास अगर आपको ये टेक्स्ट टूल यहाँ से नज़र नहीं आ रहा टाइप टूल, तो आपने यहाँ से थ्री जो आपके लेफ़्ट साइड पे थ्री डॉट बने हुए इस पे जाके आप अपने टेक्स्ट टूल को जहाँ पे टाइप लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ये सारे टूल्स मिल सकते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगी और ये देखें कुछ मेरे जो मेरा कर्सर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से होगा। जहाँ पे मैं क्लिक करूँगी वहीं पे जाके ये मुझसे टेक्स्ट मांगना शुरू कर देगा। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है, तो ये डमी टेक्स्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपने कोई भी कुछ भी टाइपिंग नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर नाम लिखती हूँ इस तरह से, ठीक है, तो जैसे ही मैं अपने सिलेक्शन टूल पे जाऊंगी तो ये बॉक्स बना हुआ मुझे नज़र आएगा। तो इस बॉक्स का पर्पज़ क्या है कि मैं इस बॉक्स की मदद से अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब भी आपने अपने टेक्स्ट को बड़ा करना हो तो आपने शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करना है, माउस को ड्रैग करना है, तब आपका टेक्स्ट बड़ा होगा। अदरवाइज इसमें कुछ ये देखें जैसे मैं यहाँ से इस तरह से बड़ा कर रही हूँ तो कितने इसमें कितना ख़राब हो रहा है मेरा ये टेक्स्ट। ठीक है, तो अनशिफ्ट या आल्ट या सिर्फ शिफ्ट से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टूल है करेक्टर को मैं ओपन करती हूँ, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस टूल को उठा के थोड़ा सा मैं साइड पे कर दूँ। अगर आपको यहाँ से ये टूल नहीं मिल रहा तो आप विंडो में जाएं और विंडो में टाइप के अंदर से आप इस टूल को उठा सकते हैं। और ये व्यू में थी मैं विंडो में टाइप के अंदर से आप कैरेक्टर टूल उठा सकते हैं। तो ये मेरा टूल है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसको मैंने यूज़ करना है। तो सबसे पहले मेरा ये टेक्स्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सबसे ऊपर जो आपको नज़र आएगी, जब यहाँ पे हम अपने माउस रखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेट द फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल जो है कोई डिफरेंट रख सकते हैं। देन टेक्स्ट का जो हमने रखा है इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, स्टाइल कौन कौन सी सिर्फ बोल्ड आ रहा है। उसके अलावा अगर हम रखते हैं एरियल, ठीक है, तो देखिए एरियल में डिफरेंट तरह के ये स्टाइल्स आ रहे हैं। नैरो भी आ रहा है, देन रेगुलर भी आ रहा है, इटैलिक भी आ रहा है, बोल्ड भी आ रहा है। तो जिस पे मैं रख रही हूँ वैसा ही वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देन हम नीचे की तरफ चलते हैं। इससे हम टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है इससे हम जिसके पीछे छोटा सा टी और कैपिटल टी है, इससे हम टेक्स्ट का स्टाइल साइज छोटा ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। देन इसके साथ ही ये है हमारे पास लाइन स्पेसिंग के लिए। ठीक है, लाइक अगर हम एक और लाइन लिखनी हो, यहाँ पे मैंने इंटर की प्रेस की और फिर मैं दूसरी लाइन पे आ गई इंटर की से। ठीक है, तो ये जो दूसरा हमारे पास है सेट द लीडिंग, ये लाइन के दरमियान में स्पेस के लिए होता है। ठीक है, यूँ हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज करना हो तो हम अपर उसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देन हमारे पास जो ये वाला इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन जब इसमें ऑप्टिकल ऑटो मैट्रिक्स और 0 0 पे जाएंगे तो ये ऑटो आ जाएगा। तो ये इसको 0 ही सेट कीजिएगा, इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, उससे आगे जो है सेट द ट्रैकिंग ऑफ द सिलेक्ट करेक्टर, इसमें ये है ट्रैकिंग का मतलब है कि दो करेक्टर के दरमियान में, करेक्टर मतलब MI दो करेक्टर हैं, इनके दरमियान में जब मुझे स्पेस को ज़्यादा या कम करना होगा तो मैं यहाँ से करूँगी सेट द ट्रैकिंग द सिलेक्टेड करेक्टर। ठीक है, इधर से मैं ज़्यादा कर रही हूँ और वापस यहाँ से मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ और यहाँ से बिल्कुल माइनस की तरफ जा रही हूँ। जो आपको परफेक्ट लगे उसी को लेना है। ठीक है, अच्छा, जब हम कुछ इस तरह से अपने टेक्स्ट को नीचे वाली लाइन को रिमूव कर देती हूँ,
सेलेक्ट है मेरा टेक्स्ट, ठीक है। तो जब मैं देखें कि ये वाली जो चीज़ें हैं, इस पे मैं रखती हूँ वर्टिकल स्केल और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्केल। इसमें क्या है कि जब मैं टेक्स्ट को यहाँ से इस साइड से ज़्यादा कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट का जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है या वर्टिकली हो रहा है। आप देखें कि जैसे मैं इसको कम कर रही हूँ तो यहाँ से कौन सी चीज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। जब मैं टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ माउस के ज़रिए, तो ये इंक्रीज, जिसकी वजह से मेरे टेक्स्ट के पिक्सल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें कि किस तरह से मेरा टेक्स्ट बड़ा छोटा कर रहा है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही सेट करना होगा, 0 पे हमारा टेक्स्ट अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ से इसको आप बिल्कुल यूज़ नहीं करना, इससे ये होता है कि आपका टेक्स्ट का जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये जो चीज़ है बेस लाइन शिफ्ट और बेस लाइन, ये देखें जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो किस तरह का टेक्स्ट आ रहा है। और इसके साथ ही हमारे पास करेक्टर रोटेशन में हम एंगल सेट कर लेते हैं, तो यहाँ से करेक्टर की रोटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। इन तीन टूल्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं पे भी अगर आपको आ गया टेक्स्ट की रोटेशन चेंज करनी है तो इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। वापस कंट्रोल जी की तरफ आती हूँ मैं, इसको वापस 0 पे सेट कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ऑल कैप्स। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये थी कि टाइप के अंदर जब आप चेंज केसेस में जाएंगे तो हमने चेंज केसेस में हमारे पास 4 तरह की टाइप्स आती हैं चेंज केसेस की। एक अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और सेंटेंस केस। अपर केस में तमाम लेटर्स कैपिटल होंगे। जब मैं लोअर पेज पे क्लिक करूँगी तो इसमें तमाम लेटर्स लोअर होंगे। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, मैं कोई और फॉन्ट स्टाइल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जा रही हूँ, टाइप पे जा रही हूँ, इसको थोड़ा साइड पे रखती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। टाइप पे जा रही हूँ, चेंज केस पे जा रही हूँ, अपर कर रही हूँ तो तमाम लेटर्स कैपिटल, लोअर कर रही हूँ तो तमाम लेटर्स स्मॉल। उसके बाद टाइटल केस पे फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऑल स्मॉल, ठीक है। टाइटल में फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है। सेंटेंस केस में, अब सेंटेंस केस में इन दोनों, यहाँ पे जब टाइटल केस की तरफ जाएंगे देखें थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे पास। इसको मैंने सिलेक्ट किया, टाइप पे गई, और टाइटल केस का मतलब है कि हर जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, ठीक है। देन टाइप पे वापस गई मैं, चेंज केस पे, सेंटेंस केस में मतलब जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यहाँ से भी होगा। अब यहाँ से भी आर कैप्स, तमाम लेटर्स कैपिटल, और इससे आप ये देखें जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह का इसका साइज आ रहा है। देन हमारे पास ये सुपरस्क्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट है। अगर किसी की पावर देनी है तो हम सुपरस्क्रिप्ट पे यूज देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 है और 2 को मैं सिलेक्ट करके इस तरह से कर देती हूँ, इस सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे इसकी पावर आ रही है। अगर मैंने बेस देनी है तो मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगी तो ये इसकी बेस आ जाएगी, ठीक है। और अंडरलाइन अगर मैंने टेक्स्ट करना है तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट जिसको मैंने अंडरलाइन करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगी, अंडरलाइन हो गया, और स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट कट हो गया, ठीक है। यहाँ से शार्प करीब लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और सॉरी ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आया हुआ है। अच्छा, ये था हमारे पास टेक्स्ट टूल, ठीक है। देन हम जल्द चलते हैं पैराग्राफ टूल की तरफ। यहाँ से हम स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था करेक्टर स्पेसिंग कैसे देते हैं, तो यहाँ से देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चीज़ें काम आने वाली हैं वो ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के साथ
चेंज केसेस आप यहाँ से कर सकते हैं, बजाय इसके कि पूरा टेक्स्ट डिलीट करें। आप टाइप के अंदर जाएं, चेंज केसेस में जो कुछ आपको मांगा हुआ है वो चूज़ करें। यहाँ से साइज़ इंक्रीज डिक्रीज, और दूसरा मेथड साइज़ को इंक्रीज करने के लिए आप शिफ्ट बटन प्रेस करें और इसको शिफ्ट से जहाँ जो हमने शिफ्ट की मदद से जो एंकर पॉइंट हमने दिया होगा उसी की तरफ टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा। और अगर शिफ्ट और आल्ट की को प्रेस करेंगे एक साथ तो हमारे पास, और माउस को ड्रैग करेंगे तो चारों साइड से टेक्स्ट एक साथ बड़ा छोटा होगा। ठीक है, देन हम चलते हैं पैराग्राफ टूल की तरफ। उससे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डमी जो टेक्स्ट है, ताकि पैराग्राफ टूल में आपको अच्छे से समझा सकूं। पहले लिंक में मैं जाऊंगी और यहाँ से ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, या फिर यहाँ पे कॉपी पे जाऊंगी, अब इधर आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा पैराग्राफ में जब मैं यहाँ पे टूल पे जाती हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ तक कुछ टाइप करना चाहती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। इसका जो साइज़ है मैं कम कर देती हूँ, वापस आ रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग बी में अब इसी को मज़ीद मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और फिर ये है मेरा टेक्स्ट जो मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, सिर्फ आपको पैराग्राफ टूल समझाने के लिए। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये पैराग्राफ है हमारे पास। ये पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अलाइन सेंटर होता है। जब हम दूसरा हमारे पास अलाइन लेफ्ट होता है, दूसरा हमारे पास अलाइन सेंटर है, देन अलाइन राइट है, जस्टिफाई है। जब मैं अलाइन सेंटर पे चलती हूँ तो तमाम टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अलाइन राइट पे चलती हूँ तो तमाम टेक्स्ट राइट साइड पे। तमाम टेक्स्ट का मतलब दूसरी लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन, लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ अलाइन। ये देखिए इसकी जो लास्ट लाइन है वो अलाइन हो रही है। और देन जस्टिफाई टू विद जो है लास्ट लाइन अलाइन सेंटर। लास्ट लाइन जो है पैराग्राफ की, पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है तो लास्ट लाइन सेंटर में अलाइन हो रही है। जस्टिफाई विद अलाइन लाइन राइट, जो जहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो लास्ट लाइन हमारी राइट साइड की तरफ मूव हो रही है। और सिर्फ जस्टिफाई आई लाइन्स में हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारी लास्ट लाइन थी और इस लास्ट लाइन को जस्टिफाई करने के लिए उसने इन टेक्स्ट के दरमियान में जो आखिरी हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ था उसके दरमियान में ऑटोमेटिकली स्पेस दे दी। ठीक है, तो इसको हम सेंटर में ही रहने देते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है ये हमारे पास लेफ्ट इंडेंटेशन, इसको जब इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट मूव होना शुरू हो जाएगा, और इसको करेंगे डिक्रीज करेंगे तो राइट साइड की तरफ हमारा हाँ इंडेंटेशन राइट साइड की तरफ शुरू हो जाएगी। देन सेंटर में यहाँ पे फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंटेशन, मतलब फर्स्ट लाइन को आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं तो जब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं आप देखें कि पहला पैराग्राफ हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो पैराग्राफ शेप देने के लिए हम क्या करते हैं कि जब पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद हम इंटर की प्रेस करते हैं, या फिर नॉर्मली अगर हम पेन से लिख रहे हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो है पैराग्राफ एंड होने के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टेक्स्ट को तो उसी के बराबर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टूल यहाँ पे यूज़ होगा वो फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज़ होगा। ठीक है, और देन ये नीचे जो आपको हाइपर लिंक नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है। जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं
ठीक है। जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं और हमारे पास जो उसके जो स्पेलिंग है, ठीक है, लाइन हमारे पास खत्म हो जाती है, हम डैश लगा के आधे स्पेलिंग नीचे लिखते हैं, तो वो ये हाइपरनेट होता है। ठीक है, इसको देखें, हाइपरनेट होता है। जब हम हाइपरनेट को ऑफ कर देंगे तब तो हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट नहीं आ रहा कि जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा हो रही हूँ और नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ या ऑटोमेटिकली। तो हम इसको ऑन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस देगा। तो बेहतर यही होगा कि इसको आप ऑफ देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। दूसरा टूल हमारे पास है, ये पैराग्राफ हो गया। दूसरा टूल था हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। दूसरा टूल है हमारे पास एरिया टाइप टूल, मतलब जिस एरिया के अंदर हमने टेक्स्ट को टाइप करना है। लाइक मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर रही हूँ, सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ इस शेप में, और इसके अंदर मैंने टाइपिंग करनी है। तो मैं यहाँ इस जो है एरिया टाइप टूल पे जाऊँगी और यहाँ पे रखूँगी मैं, देखें कि सर्कल के अंदर मेरा सारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा बड़ा सॉरी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा कुछ और टेक्स्ट भी बाकी है। तो नॉर्मली ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम के यूज़ कर रहे होते हैं या कोई शेप वगैरह यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, फिर अंदर या फिर किसी शेप की कुछ किसी शेप के अंदर, राइट मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सारे टेक्स्ट को रखना चाह रही हूँ, तो मैं इस टूल को यूज़ करूँगी और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगी, तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। सॉरी प्रॉब्लम दे रहा है। ये देखें, स्टार के अंदर ड्रा करना है तो इस तरह से वो, ठीक है, ये टूल इसलिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास ये जो कल भी मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था और कुछ लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर मांग रहे थे, तो इस टूल को हमने डिटेल से पढ़ा था कि हमने पाथ पे ये जो है टाइप 1 पाथ टूल, सबसे पहले मैं कोई ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं सर्कल को भी ड्रॉ कर लेती हूँ और इस सर्कल के ऊपर मैं लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर लिखना चाह रही हूँ, तो मैं जाऊँगी टाइप ऑन पाथ टूल, इस पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा सर्कल यहाँ पे सॉरी टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट का साइज में थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि आपको ये टेक्स्ट नजर आए। ठीक है, इसमें ये जो ये एरो है, ये जो आपको 2 एरो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये इस पे मैं रखती हूँ। स्मार्ट गाइडलाइन मेरे हाथ से ऑफ है, जो मुझे यहाँ पे स्मार्ट गाइडलाइन नहीं दे रहा, मैं इनको ऑन कर लेती हूँ। स्मार्ट गाइड ऑन है। ठीक है, इस जब एरो के ऊपर मैं रखती हूँ तो वो ये कह रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है राइट साइड पे होना चाहिए, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब दूसरे एरो के ऊपर रखती हूँ तो वो कहता है कि इससे लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस एरो को पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। ये जो सॉरी लेके आती हूँ मैं इसको, ये ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे एंड हो, इससे आगे ना जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरे पास एक और ये था, ये मेरे पास ये जो इसके साथ ये एरो नज़र आ रहा है, इससे हम टेक्स्ट को इधर उधर रोटेट करवा सकते हैं और वो उसी 2 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के अंदर रोटेट हो रहा है। आप सर्कल के अंदर भी उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिखना है, अगर मैं कुछ और लिखना चाह रही हूँ
तो वो उसके ऊपर नहीं लिख रहा, बल्कि वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, इसी से करेगा, जिसके अंदर ये जो पॉइंट मैंने लगाए हुए हैं उसी के अंदर कुछ टाइप करेगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक जो है इस तरह की मैंने शेप इंटरनेट से कल आपको डाउनलोड करके इसमें कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ है और सर्कल का कलर मैं यहाँ से आई ड्रॉपर से लेके फिल कर दूँगी। ठीक है, देन इसके बाहर एक और सर्कल है, मैं एक और सर्कल लूँगी और इसको ड्रॉ करूँगी। इसका कलर जो है वो ये वाला है, इससे मैं फिल करूँगी। स्ट्रोक कलर जो है वो ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे दो सर्कल मैंने ड्रॉ किए थे। पहले वाले का कलर मैंने ये डार्क ब्लू रखा था, तो वो ये है इसके नीचे। इस सर्कल को इसके नीचे होने चाहिए, तो मैं अपने माउस का राइट बटन क्लिक करूँगी और इसको सेंड टू बैक करूँगी और फिर उसको उस हिसाब से सेट करूँगी जिस हिसाब से मेरे पास एग्जाम्पल के अंदर सेट है। ठीक है, ये मेरे पास दो सर्कल सेट हो गई। अब ये जो लिखा हुआ है यूर एकेडमी नेम इज हियर, ठीक है, तो इसको मैं सर्कल की शेप में लिखना चाह रही हूँ। बाकी ये चीज़ें इंटरनेट से आपको पीएनजी फॉर्म में मिल जाएंगी या आप यहाँ पे पेन टूल से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसमें टेक्स्ट लिखना है। तो इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए मैं क्या करूँगी कि अगर मैं इस टूल पे इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगी, इसको इस सर्कल पे लिखना चाह रही हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसका अंदर वाला जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये वाला। तो मुझे जिस पे भी लिखना है तो मैं अलग से वो सर्कल ड्रॉ करूँगी, उसके बाद पे लिखूँगी। सबसे पहले मैं इनको करूँगी लॉक, ऑब्जेक्ट लॉक इसलिए करूँगी कि जब मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करूँगी उस पर लिखने की कोशिश करूँगी तो ये ऑब्जेक्ट पहले से ही लेना। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इस पर मैंने कुछ लिखना है और जाऊँगी मैं कहाँ पे, टाइप ऑन दी पाथ, मैंने पाथ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पाथ पे मैं लिख रही हूँ यूर एकेडमी नेम इज हियर। माम कैप्स लॉक में है, कैपिटल है। तो सबसे पहले मैं इसकी चेंज कर लूँगी, कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस को ख़त्म कर दूँगी, बल्कि कम कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद में इसका साइज़ कम कर दूँगी और फिर इसका मैं कलर चेंज कर लूँगी। आई ड्राफ्टर टूल से मैं वाइट कर रही हूँ ये कलर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यूआर के स्पेलिंग गलत हो गए, मैं वापस ठीक कर देती हूँ इसको। ठीक है, और फिर इसी तरह से उसको सेट कर दूँगी जिस तरह से उसने सेट किया। ठीक है, और इन टूल्स की मदद से मैं इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकती हूँ। उसके अंदर मेरा टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, और फिर मैं सेंटर इसको रोटेट करके यहाँ पे ला सकती हूँ। ये मेरा आ गया यूर एकेडमी नेम इज हियर। देन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको मैं सीधा कर दूँ। ठीक है, फिंगर लगा कर चेक कर सकती हूँ कि मेरा आर और यू लाइक मेरा वाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा एच यहाँ पे एंड हो तो वो एक सर्कल शेप में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं अपने कैरेक्टर के दरमियान जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर दूँगी, रूलर रख के मैं वो कर सकती हूँ। अब देखिए कि मेरा वाई नेम एकेडमिक नेम इज हेयर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे बंद किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, जूम करूँगी, मैं इसको इधर लेके आऊँगी और
इसको मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगी ताकि मेरा पूरा टेक्स्ट नज़र आए। और मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं अपने कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस को भी इंक्रीज करूँगी यहाँ से, ताकि मेरा वाई जिस तरह से उस रूलर पे आ रहा है वैसे ही ई वहाँ तक जाए और एक सर्कल में पहुँच जाए। ये देखें जी, राइट, ठीक है। अब मैंने लिखना है यूर स्लोगन हेयर। स्लोगन क्या चीज़ होती है? टैगलाइन होती है। अगर आपके लोगों का कोई नेम है तो उसके साथ नीचे जो चीज़ दिख जाती है उसको बोलते हैं स्लोगन। देन मैं इसको, इस लेयर को भी मैं कर दूंगी, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को भी मैं कर दूंगी लॉक, ठीक है। और एक और सर्कल ड्रॉ करूंगी, इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगी, ठीक है। और उसके ऊपर मैं लिखूंगी यूर स्लोगन इज हेयर और उसको नीचे की तरफ लेके आऊंगी। क्या आया? अब सॉरी, ये पाथ मेरा सिलेक्ट नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं यहाँ लिखूंगी यूर स्लोगन इज हेयर, ये लिखा मैंने, ठीक है। इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे ला रही हूँ। अब ये मेरे इसके ऊपर आ रहा है तो इसको मैं कैसे सेट करूँगी? इस टूल को पकड़ूंगी मैं, इस एरो को, और यहाँ पे इसको लेके आ जाऊंगी और इसकी तरह पर सेट कर लूँगी। और इसका कलर भी, साइज भी वही दे देती हूँ। मैं आई ड्राफ्ट पे जाऊंगी और सिंपली ये लॉक है और मैं अनलॉक कर दूंगी सबको और इसका कलर भी वही कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ सर्कल को ताकि उसके बराबर आ जाए और वो मेरा सर्कल में टेक्स्ट लिखा जा चुका है। बाकी इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ है इसके अंदर, उस सर्कल का कलर भी सेम है जो हमने सबसे पहले सर्कल का बनाया था। हम सिंपली सर्कल को ड्रॉ करके उसके अंदर ये वाली शेप बना देंगे, तो स्टार वगैरह ड्रॉ कर देंगे। तो इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो थी हमारे पास नेक्स्ट टूल एरिया हो गया। वर्टिकली जब हमने किसी टेक्स्ट को लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं? यूँ, ठीक है। इस तरह से अगर हमें टेक्स्ट को लिखना है तो हम इस वर्टिकली इस टूल पे सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल टेक्स्ट टूल पे। तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इधर गई मैं, इधर आई और इस तरह से मैं टेक्स्ट को सेट कर सकती हूँ, ठीक है। देन इसके आगे वाला टूल वर्टिकल टाइप, वर्टिकल एरिया। वर्टिकल एरिया मतलब कोई शेप है उस पर मैं वर्टिकली लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गई मैं और इस शेप के अंदर मैं लिखना चाह रही हूँ कुछ वर्टिकली। क्या है देखते हैं, इस एरिया के अंदर मैंने वर्टिकली लिखना है। तो क्लिक ऑन नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ क्रिएट टेक्स्ट फॉर, अच्छा ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको ही देखना है, वर्टिकल टाइप आना पाथ टूल। अच्छा ये ऊपर वाला जो है वर्टिकल एरिया, मतलब जिस एरिया के अंदर मैंने वर्टिकल लिखना है, तो ये मेरे ख्याल से एरिया थोड़ा कम है, इसको बड़ा कर लेती हूँ और फिर ऊपर वाला सेलेक्ट करती हूँ। फिर भी एरर दे रहा है, इस एरर को मैं रिमूव करके दूसरी क्लास में बता दूँगी। देन टच टाइप टूल, टच टाइप टूल बहुत ही मज़े का टूल है। अब देखें ज़रा इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं कोई चीज़ यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा मिस्को ग्राफिक्स, ठीक है। और इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इस टेक्स्ट का आई कैपिटल करना है, दरमियान से आई को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, हो यही स्टाइल, आई का साइज थोड़ा बड़ा कि वो तो साइज होता है, लेकिन ये टच टाइप टूल हमारे किस काम आएगा? देखिए आप ज़रा, मैं इसको यूज़ करूँगी, आप देखें कि मैंने इसको टच करना है और इसको मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से ड्रॉप कैप भी बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसको करना है
और छोटा करना है मैंने इसको, यहाँ से छोटा कर सकती हूँ, थिन कर सकती हूँ, बड़ा करना है इधर से कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अगर दूसरा मेथड, ये मेथड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो पहली बात यहीं से हो जाएगा। अगर ये मेथड मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे टेक्स्ट का कोई भी, इसको मैंने सबसे पहले करना है क्या, ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करना है और ओके करना है। ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा टेक्स्ट, तो इसको मैं करूँगी अनग्रुप। ठीक है, और यहाँ से मैं आई को पकड़ूंगी और इसको बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते। ठीक है, ये थी हमारी क्लास। तो बाकी जो टूल रह गए हैं इसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।